वो निजाम के साथ साथ ही बेचारा घिसटता रहेगा। नाज़रीन, एक और खबर है, द न्यूज के अंदर ये आई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में जाते हैं कि सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आओ, सरमायाकारी पाकिस्तान में लेकर आओ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी कहते हैं, जो गैर मुल्कियों ने भी कहते हैं पाकिस्तान में सरमाया लेकर आओ। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म का अपना सरमाया ज्यादातर कहां है? द न्यूज के ऊपर एक रिपोर्ट छपी है, उसमें असासों के बारे में बताया गया है कि किसके कितने असासे हैं 2024 के जो इंतखाबात हैं उनके गोशवारों के मुताबिक। तो इसमें जनाब एक जुमले के अंदर सारी कहानी है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैज मोर एसेट्स अब्रॉड देन इन पाकिस्तान। अब जनाब ये शहबाज शरीफ साहब जो है, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उनके पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा असासे पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। अब जो इस वक्त पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उसके ज्यादा असासे पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में उसके असासे कम है। वो कैसे दुनिया को कायल करेगा कि आप अपने असासे पाकिस्तान लेकर आए, जबकि वो खुद अपने असासे पाकिस्तान नहीं लाया। अब इमरान खान साहब का कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर नहीं है, उनका जो कुछ है वो सारा कुछ पाकिस्तान में है। बेशुमार पाकिस्तानियों का ऐसा ही है। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीजें, अपनी मिलें, फैक्ट्रियां बेचकर पाकिस्तान छोड़ जा रहे हैं। ये ट्रेंड बड़ा खतरनाक है, इसे रोकना पड़ेगा। देखिए, हुकूमतें तब्दील होती रहती है। आज हुकूमत PMLN की है, कल किसी और जमात की हुकूमत आ सकती है, परसों इमरान खान साहब की वापस हुकूमत आ सकती है। ये चीजें तब्दील हो जाती है। लेकिन जिस तरह लोग पाकिस्तान छोड़ जा रहे हैं, इस पे पाकिस्तान के तमाम इदारों को, स्पेशली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को तवज्जो देनी चाहिए कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला जाएगा और जितना पीछे चला जाएगा वापस आना हमारे लिए उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान की तमाम सूबाई हुकूमतों का 1 साल मुकम्मल हुआ है और मुराद अली शाह के अलावा बाकी सारे वज़ीर आला जो है वो नए हैं, यानी पहली मर्तबा वज़ीर आला बने हैं। लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने पागलपन दिखाया इश्तिहारबाजी के अंदर, ये ऐसा हमने कहीं नहीं देखा। यानी सिंध में भी एक हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान के दोनों वज़ीर आला बिल्कुल नए वज़ीर आला है, लेकिन उन्होंने ऐसी तशहीर बिल्कुल नहीं की, इस तरह अवामी पैसा जाया नहीं किया। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, उनका वैसे ही सोशल मीडिया तगड़ा है। इसके ऊपर PMLN को या पंजाब हुकूमत, चाहे वो जाली है, उनको इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि अखबारात अब कोई नहीं पढ़ता। अखबारात की जो टोटल सर्कुलेशन है ना, वो 2 ट्वीटों से भी कम होती है। तो उन्हें तवज्जो देनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, कि किसी तरह यहां पे वो अपनी प्रमोशंस करें, यहां पे वो चीजों को आगे लेकर चलें और दुनिया को बताएं कि उन्होंने क्या किया है। और अगर आपने कारनामे किए हो तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं रहती। लोग खुद ही आपकी कारकर्दगी को जानते हैं। ये तो नरगसियत का शिकार है और ये एक पागलपन है कि एक दौड़ लगी हुई है। अब ये जिस किस्म के इश्तिहारात छपे हैं, मेरे ख्याल में अगर गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड को दें तो शायद वो इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में डाल दें कि जनाब आपने ये अजीबोगरीब कारनामा कर दिया है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। मैं आपके सामने एक जैगम खान साहब है, जर्नलिस्ट है, और उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की है। वो जब मैं आपके सामने रखूंगा ना, उन्होंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। जैगम खान साहब का फरमाना है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो 20वीं सदी में मुंजमद होकर रह गए हैं। इन्हें जदीद पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की कोई फहम ही नहीं है। ये छोटी सी बात करके उन्होंने क्लियर कर दिया कि इन्हें पता ही नहीं है कि कम्युनिकेशन का तरीकाकार तब्दील हो चुका है। अब अगर आपने लोगों से राब्ता करना है तो वो खत लिखने वाला दौर चला गया है। देखिए, मैं आपसे एक सादा सवाल करता हूं ना कि आपने अपने किसी रिश्तेदार से राब्ता करना है तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे, जाके कागज लेकर आएंगे, बैठ के सोच के खत लिखेंगे। खत लिखने के बाद उसको एक लिफाफे में डालेंगे, फिर उसके ऊपर जाके टिकट लगाएंगे, फिर डाक खाने के अंदर जाके उसको पोस्ट कर देंगे, फिर आप इंतजार करेंगे उसको कब पहुंचता है, फिर जब वो वहां पड़ेगा और वापस। क्या आप ये करेंगे? आजकल के दौर में आप ये नहीं करेंगे। क्या आप ये करेंगे कि आप जाएंगे और जाके जो डायल करने वाला फोन है उसको उठाएंगे, वहां से कान पे लगाएंगे, वहां से दूसरे लैंडलाइन के ऊपर कॉल करेंगे और वहां से कहेंगे जी फलां को बुला के लाओ, मैंने उसके साथ बात करनी है? आप ये भी नहीं करेंगे क्योंकि ये दौर है बहुत फास्ट। आप अपना स्मार्टफोन उठाएंगे, उठा के जनाब आप 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर आप व्हाट्सएप खोलेंगे या कोई और एप्लीकेशन आप खोलेंगे, या आप डायरेक्ट कॉल करना चाहेंगे तो आप डायरेक्ट कॉल करेंगे। पूरी दुनिया कनेक्टिविटी है, आप एक लम्हे के अंदर वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं। तो दुनिया तो इतनी तेज हो गई है। तो जब कम्युनिकेशन के जराये बहुत तेज हो चुके हैं तो फिर ये बात पॉलिटिकल पार्टियों को भी समझनी चाहिए कि अखबारात में इश्तिहारबाजी वाला दौर खत्म हो गया। पूरी दुनिया में अब ऐसा नहीं होता। दुनिया के अंदर अखबारात बंद हो रहे हैं और हमारी हुकूमतें जो है वो अखबारात को पाल रही हैं गैर जरूरी तौर पर। अब सबको जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो अखबारात के सहाफी हैं उनको भी जिद्दत की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे जो डिजिटल मीडिया के सहाफी हैं उनको बाकियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसको मजीद वसी करना पड़ेगा। जहां पे रोजगार के कुछ मौके खत्म होते हैं जिद्दत के साथ, वहां पे बहुत सारे मौके पैदा भी हो जाते हैं। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा। हम माजी में अपने आप को रोक नहीं सकते। तो जैगम खान साहब ने जो है वो इसकी जानिब निशानदेही की है। अगर किसी को समझ आ जाए तो यही बात है समझने वाली, वरना ये पीछे रह जाएंगे और अगले इलेक्शन में भी इनकी तैयारी नहीं होगी। नाज़रीन, फैसल चौधरी साहब ने एक दावा किया है और उन्होंने कहा कि इमरान खान को 3 मरतबा डील ऑफर हो चुकी है जब से वो जेल में मौजूद है। लेकिन इमरान खान ने 2 टोक जवाब दिया है कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं किसी सूरत डील नहीं करूंगा। ये बार बार ये चीज रिपोर्ट हो चुकी है।